हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हम स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक्ड लिस्ट का यूज़ करके। देखिए, स्टैक को हम तीन तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या तो हम अरे का यूज़ करें या डायनेमिक अरे का यूज़ करें, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो स्टैक को अरे का यूज़ करके, डायनेमिक अरे का यूज़ करके किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना है वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो मेक श्योर कि आपने वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखे हों, तभी आपको जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, आज हम देखने वाले हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसा हमें देखिए पता है कि जो हमारा स्टैक होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को वो क्या करता है? फॉलो करता है। ओके, मतलब क्या है कि जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ है उसे हम पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अगर हमें लिंक लिस्ट का, अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मुझे लिंक लिस्ट यूज करके स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है तो ये बिल्कुल सेम है जैसे हम लिंक लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट करते हैं। हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें हम इंसर्शन या डिलीशन लास्ट में यानी कि टॉप पर करते हैं। अरे के केस में हम बोलते हैं उसको टॉप पर करते हैं, लिंक लिस्ट के केस में हम बोलते हैं उसे हम लास्ट में करते हैं, है ना। देखिए, जो लिंक लिस्ट होती है उसके लास्ट वाले एलिमेंट का जो नेक्स्ट होता है नल होता है। तो जब भी हम लिंक लिस्ट में लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट करने की बात करते हैं तो हम स्टैक की ही बात कर रहे होते हैं। मतलब कि स्टैक जो है वो एक स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट का। तो स्टैक में जो हम इंसर्ट या डिलीट करते हैं, क्योंकि लास्ट में करते हैं, तो वो सिमिलर होगा जैसे हम लिंक लिस्ट में लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट करते हैं। और लिंक लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट नोड को किस तरह से इंसर्ट या डिलीट करना है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यानी कि अगर हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को लिंक लिस्ट का यूज करके इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें दो फंक्शनलिटी यहाँ पर, मतलब कि दो प्रॉपर्टीज, दो फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। एक वो फंक्शन जो लास्ट में नोड को ऐड करेगा और दूसरा वो फंक्शन जो लास्ट वाले नोड को डिलीट करेगा। और हम कहीं भी ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे हमने लिंक लिस्ट के केस में देखा था कि हम इंसर्ट पहले भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक नोड के आगे कर सकते हैं। उसी तरह से डिलीट में हम डिलीट फर्स्ट नोड को करें, डिलीट लास्ट नोड करें, या स्पेसिफिक नोड को डिलीट करें। तो स्टैक में हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, हम स्टैक में क्या करेंगे? सिर्फ लास्ट में ही एलिमेंट को यानी कि नोड को ऐड करेंगे, लास्ट में नोड को इंसर्ट करेंगे, लास्ट वाले नोड को ही डिलीट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये दो ही ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। और अगर हम इस तरह से प्रोग्राम लिख दें लिंक लिस्ट का यूज करके, जिसमें हम सिर्फ इंसर्शन और डिलीशन लास्ट में ही करते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। मतलब अगर आपको लिंक लिस्ट अच्छे से आती है, अगर आपको पता है लिंक लिस्ट के लास्ट में किस तरह से नोड को इंसर्ट करते हैं और लास्ट वाले नोड को किस तरह से डिलीट करते हैं, तो कांग्रेचुलेशन, आपको स्टैक आता है लिंक लिस्ट का यूज करके। लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाना मेरा काम है, तो मैं लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं तो हम एक हेड बनाते हैं, है ना। और अगर मुझे हेड पता चल जाए तो मैं बड़े आराम से इस पूरी लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे हेड पता चल जाए तो मैं बता पाऊंगा कि हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है कि नहीं है ना, या हमारी लिंक लिस्ट में कितने नोड हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं लिंक लिस्ट केस में? अगर हमें हेड पता हो तो। अब क्योंकि हम स्टैक पढ़ रहे हैं तो हम इसका नाम हेड नहीं रखेंगे। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसका नाम क्या रख लेंगे? स्टैक रख लेंगे। ठीक है, हमने इसका नाम क्या रख लिया?
लेट से मैं रेड से कर दे रहा हूँ, स्टैक रख लिया है। तो जहाँ जहाँ पर ये हमने हेड लिखा है ना, मैं हेड नहीं लिखूंगा, यहाँ पर भी हेड, यहाँ पर भी हेड, मैं हटा दे रहा हूँ। इसकी जगह पर मैं क्या लिख लूँगा, स्टैक लिख। देखिए ये स्टैक क्या करेगा, ये स्टैक हमारी लिस्ट के पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा, है ना। ये स्टैक क्या करेगा, जस्ट अ सेकेंड, ये स्टैक क्या करेगा, हमारी लिस्ट के पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा, जैसे हमारा हेड पॉइंट करता था। तो जैसे हमें हेड मिल जाता था तो हम पूरी लिंक लिस्ट में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है परफॉर्म कर सकते थे। तो उसी तरह से अगर मुझे स्टैक मिल जाए, हम क्या बोलेंगे, अगर मुझे स्टैक मिल जाए तो मैं इस पूरे लिस्ट को एक्सेस कर लूँगा। नाम कुछ भी रखे ना, हो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब क्योंकि एक्सप्लिसिटली हम लोग स्टैक पढ़ने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा फीलिंग है कि हाँ हम लोग स्टैक पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम स्टैक रख लिया है। बाकी जैसे हमने पहले ही आपको बताया कि स्टैक में, लिंक लिस्ट में जिस तरह से हम लास्ट में नोड को इंसर्ट करते हैं या लास्ट वाले नोड को डिलीट करते हैं, वही हमारा है स्टैक। आपने जो लिंक लिस्ट में प्रोग्राम लिखा था उसमें हर एक फंक्शन को आप हटा दीजिए, हर एक फंक्शन को हटा दीजिए, सिर्फ 2 फंक्शन को बचाइए। कौन से फंक्शन, वो फंक्शन जो लास्ट में नोड को ऐड कर रहा है, वो फंक्शन जो लास्ट वाले नोड को डिलीट कर रहा है। और अगर आप सिर्फ 2 ही फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट में जो हमने आपको प्रोग्राम बनाया था, तो वही हमारा स्टैक है ना। नाम चेंज करने से क्या हुआ, ठीक, तो आप उसको चेंज कर लीजिए, है ना। आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ कि किस तरह से हम करेंगे, फिर से शुरू से क्या होता है, इधर उधर का फालतू की बातें, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लिंक लिस्ट के प्रोग्राम को कॉपी करें, उसको किसी दूसरे नाम से सेव करें। सेव करने के बाद उसमें हर एक फंक्शन को आप हटा दीजिए, सिर्फ 2 फंक्शन को आपको बचाना है। और उन्हीं दोनों फंक्शन को आपको मीनू के अंदर चॉइस में रखना है, और उन्हीं दोनों फंक्शन को आपको केस में बनाना है, और लास्ट में ही नोड को इंसर्ट करना है, लास्ट वाले नोड को डिलीट करना है, तो वही आपका स्टैक हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्टैक है क्या, है ना। इसी तरह से हम जब क्यू पढ़ेंगे ना, तो वो भी सिंगली लिंक लिस्ट का सबसेट ही है। स्टैक एक तरह से आप कह सकते हैं कि लिंक लिस्ट का सबसेट है, जिसमें हम इंसर्शन या डिलीशन जो करते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। इंसर्शन या डिलीशन हम सिर्फ लास्ट में ही परफॉर्म करते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, जो हम नोड को इंसर्ट करने वाले हैं, क्या आप इस नोड को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप एक स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आप लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड, और ऑफ कोर्स इसमें आप 2 फील्ड रखेंगे। वो दोनों फील्ड कौन सी होंगी, एक डेटा वाली फील्ड होगी और एक पॉइंटर वाला फील्ड होगा। पॉइंटर किस टाइप का होगा, हाँ पॉइंटर स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का होगा, क्योंकि वो अगले वाले नोड का एड्रेस रख रहा है। तो ऐसे सेम तरीके से तो डिक्लेरेशन स्ट्रक्चर का हमने लिंक लिस्ट में भी किया था, है ना। तो चलिए अपनी अगली क्लास से हम देखते हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैं तो आशा यही करूंगा आपसे कि आप मेरे अगले वीडियोस देखने से पहले आप अपने से कर लें। आज हम देखते हैं किस तरह से अगर हमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करना हो तो लिंक लिस्ट का यूज करके हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम उसमें इंसर्शन या डिलीशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे वो हम देखते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे किसी भी नोड को इंसर्ट करना है, तो समहाउ मैं कुछ कोडिंग कर लूँगा। मान लीजिए मुझे नोड मिल गया, ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई नोड मिल गया है, और मान लीजिए कि वो नोड ये है, राइट। ओके, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। मैं क्या करता हूँ, ओके मैं इसको रखे रहने देता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं इसका नाम यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ, मैं इसको कट कर दूंगा यहाँ से, और इसका नाम लेट से मैं रख ले रहा हूँ पी, ओके। तो जो ये नोड हमने पी बनाया है, देखिए नोड ये है, इस नोड का एड्रेस कहाँ है, पी में है, ओके। तो अब मान लीजिए कि इस नोड को, जिसको पी पॉइंट कर रहा है, इस नोड को हमें इंसर्ट करना है, तो हमें लास्ट में इंसर्ट करना है। अब जब मैं नोड को इंसर्ट करने की बात करता हूँ तो वहाँ पर देखिए 2 सिचुएशन आती है कि हमारी लिस्ट में पहले से ही कुछ नोड हो। लिस्ट हम यहाँ नहीं बोलेंगे, हम स्टैक बोलेंगे, ठीक है। हम हो सकता है कि हमारी स्टैक में पहले से ही कुछ नोड हो,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले नोड तक जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नोड को इंसर्ट करने से मतलब लास्ट में क्या है, देखिए। ओके, मैं क्या करता हूं, मुझे इस नोड को क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक, मैं यहां पर आ गया। अब पहला केस मैं सोचता हूं कि मान लीजिए हमारे स्टैक में पहले से ही कुछ नोड हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस स्टैक के पहले लास्ट वाले नोड तक पहुंचना पड़ेगा। और अब अगर इसके आगे, इस लास्ट वाले नोड के आगे मुझे किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो इसके नेक्स्ट में मुझे इस वाले नोड का एड्रेस रख देना है। बस हमारा काम हो गया। और जब हम नोड क्रिएट करेंगे ना, देखिए हमारे लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट में क्या होता है, नल होता है। तो जब मैं नोड को क्रिएट करूंगा ना, तभी मैं उसके नेक्स्ट में नल रख दूंगा। तो जब भी हम नोड क्रिएट करा करेंगे इंसर्ट करने के लिए लास्ट में, तो उसके नेक्स्ट में ऑटोमेटिक नल ही होगा, क्योंकि हमें पता है ना कि ये जो नोड मैं इंसर्ट करने वाला हूँ ये एज अ लास्ट नोड ही इंसर्ट होगा। तो उसके नेक्स्ट में हमने नल रख लिया, है ना। तो लास्ट में नोड को इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि अगर मुझे इस लास्ट वाले नोड का एड्रेस मिल गया, तो उसके नेक्स्ट को मैं एक्सेस कर लूँगा, और उसके नेक्स्ट में मुझे इस वाले नोड का एड्रेस यानी कि पी को रख देना है, हमारा इंसर्शन हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है कि अगर मुझे इस नोड को इंसर्ट करना है और हमारा स्टैक जो है वो इम्पटी है। देखिए स्टैक में कुछ नोड हो सकते हैं, तब किस तरह से इंसर्शन होगा, या स्टैक हमारा इम्पटी है तब किस तरह से इंसर्शन होगा, दो ही केस हैं। तो अगर हमारी स्टैक में कुछ नोड है, उनमें किस तरह से इंसर्शन करना है वो हमने बता दिया आपको। अब मान लीजिए कि अगर हमारा स्टैक इम्पटी है ही नहीं है, तो उसमें अगर हमें नोड को इंसर्ट करना है, तो ये जो नोड मैं इंसर्ट करूंगा वो पहला नोड होगा। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इस स्टैक में इस पहले वाले नोड का एड्रेस रख देना है। इस नोड का एड्रेस कहाँ है, पी में है, तो सिंपली मुझे स्टैक में पी को रख देना है। और अगर मैंने स्टैक में पी को रख दिया तो स्टैक हमारा इस नोड को पॉइंट करने लगेगा। और अगर हमारा स्टैक इस नोड को पॉइंट करने लगा तो स्टैक में फिर नल नहीं रहेगा। इस नोड का एड्रेस क्या है, इस नोड का एड्रेस है 1000, तो स्टैक में क्या चला जाएगा, 1000 चला जाएगा। तो इस तरह से हमने एक नोड यहाँ पर ऐड कर लिया है ना। तो ये हो गई, देखिए दोस्तों, इंसर्शन की बात। ठीक, ये हो गया क्या, इंसर्शन की बात। अब मैं बात करता हूँ डिलीट करने की। ठीक, तो डिलीट करने के लिए तो मुझे नोड चाहिए नहीं, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक, अब मुझे अगर डिलीट करना है तो मेरे पास ना तीन चॉइस हो सकती है। तीन कौन कौन सी, कि अगर हमारा स्टैक में नोड ही नहीं है, स्टैक इम्पटी है, तब तो हम डिलीट कर ही नहीं सकते। तो सिंपली मैं मैसेज पिन कर दूंगा कि भाई डिलीट कर ही नहीं सकते, डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर हमारी स्टैक में एक ही नोड हो, और अगर एक ही नोड है, ये वाला केस है, तो वही हमारा लास्ट नोड होगा, तो उसी को तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा ना। तो अगर मुझे इसी को डिलीट करना है, तो इसको डिलीट करने से मतलब क्या हुआ कि हमें स्टैक में नल कर देना है और इसकी मेमोरी को हमें रिलीज कर देना है ना। और इसकी मेमोरी को हम रिलीज किस तरह से करेंगे, मैं फ्री फंक्शन को कॉल करूंगा, और फ्री फंक्शन में हम वो एड्रेस पास करते हैं जिसकी मेमोरी हमें रिलीज करनी होती है। इस नोड का एड्रेस क्या है, 1000। 1000 कहाँ है, स्टैक में है, तो मैं यहाँ से पास कर दूंगा स्टैक, सॉरी मैं इस फंक्शन में क्या पास करूंगा, स्टैक पास कर दूंगा। तो इस तरह से ये मेमोरी रिलीज हो जाएगी, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं स्टैक में नल कर दूंगा। ठीक, आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से अगर हमारे स्टैक में एक ही नोड है तो हम ये दो लाइन कोड लिखेंगे, राइट, ये दोनों लाइन कोड लिखेंगे, हमारा डिलीशन हो जाएगा। अच्छा, अब चलिए, अब मान लीजिए हमारी स्टैक में हम लिस्ट नहीं बोलेंगे, स्टैक बोलेंगे। ओके, अगर मैं कहीं से गलती से लिस्ट बोल दे रहा हूँ तो ज़्यादा माइंड आप मत करना। अगर हमारी स्टैक में बहुत सारे नोड हैं तो हमें इस लास्ट नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। और अगर हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है, इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड लास्ट वाला नोड है, ये वाला नोड है, जो सेकंड लास्ट नोड है यानी कि ये वाला नोड है, इसके नेक्स्ट में हमें नल करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो हमें नल करना पड़ेगा।
इस तरह से नल करना पड़ेगा। और इसमें अगर हमने नल कर दिया तो मतलब कि ये नोड हमारी लिस्ट से डिलीट हो गया और इसकी मेमोरी को हम कर देंगे रिलीज। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट है ना, यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है कि सेकेंड लास्ट वाले नोड का एड्रेस प्राप्त करना। अगर मुझे सेकेंड लास्ट वाले नोड का एड्रेस मिल गया तो उसके नेक्स्ट को मैं एक्सेस करके उसमें नल कर दूंगा और इसकी मेमोरी को मैं रिलीज कर दूंगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है। अरे यार, यहाँ पर बहुत सारे बर्ड हैं जो हल्ला मचा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक वेरिएबल है। लेट से मैं इस वेरिएबल का नाम रख ले रहा हूँ टेम्प। ठीक, किसी तरह से हमने प्रोग्रामिंग किया होगा, टेम्प में हमें इस वाले नोड का एड्रेस मिल गया, यानी कि टेम्प में क्या है 4000 है। ठीक है, अब जैसे ही मुझे सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस मिल गया तो सबसे पहले मुझे देखिए इस वाले नोड की मेमोरी को आप रिलीज करेंगे, क्योंकि इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ पर है, इस नेक्स्ट में है। और अगर इसमें पहले आपने नल कर दिया, देखिए अगर आपने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट में नल कर दिया तो आपको इस वाले नोड का एड्रेस कैसे मिलेगा, है ना, क्योंकि इसके नेक्स्ट में तो इस वाले नोड का एड्रेस था और आपने उसमें नल कर दिया, तो इसका नोड का एड्रेस कहाँ मिलेगा। इसलिए पहले आप फ्री करोगे आगे वाले नोड को, राइट। और फ्री करने के लिए इस वाले नोड का एड्रेस, इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, नेक्स्ट में है। इस नेक्स्ट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, अगर मुझे इस नेक्स्ट को एक्सेस करना है तो मुझे इस वाले नोड का एड्रेस चाहिए। इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, टेम्प में है, तो टेम्प एरो नेक्स्ट। ठीक, तो इस तरह से हम दो काम करेंगे। तो इस तरह से मुझे दोस्तों इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म करना है। तो चलिए हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम स्टैक में लिंक लिस्ट का यूज़ करके उसके लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट, या लास्ट वाले एलिमेंट जब हम बोल रहे हैं मतलब नोड, ओके, तो लास्ट में हम किस तरह से नोड को इंसर्ट करते हैं या लास्ट वाले नोड को किस तरह से हम डिलीट करते हैं उसको करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये बिल्कुल सिमिलर है लिंक लिस्ट की तरह। तो सबसे पहले मुझे एक नोड बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने बना लिया एक नोड और इसमें मुझे दो फील्ड बनानी पड़ेगी, डेटा एंड पॉइंटर। struc स्ट्रक्ट नोड और पॉइंटर का टाइप हमने रख लिया क्या, नेक्स्ट, ओके। अच्छा दोस्तों, जो भी मैं आपको ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो सिंगली लिंक लिस्ट हो, डबली लिंक लिस्ट हो, या सर्कुलर लिंक लिस्ट हो, या स्टैक हो, क्यू हो, तो इन सारे प्रोग्राम को ना मैं बाद में कंबाइन करके एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। और बिलीव मानिए वो प्रोग्राम बहुत ही ऑसम होने वाला है, ओके। तो लिंक लिस्ट के केस जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो वहाँ पर भी हमने स्ट्रक्चर का नाम नोड रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने इस नोड का नाम कुछ चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ दो एन ओ को हमने कैपिटल कर दिया है और डी ई को स्मॉल कर दिया, ओके। देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं बाद में जब सारे कोड को मिक्स करूँगा ना तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर एक ही नाम से ना हो, है ना। अगर आपको याद है तो जब मैं सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ाया था तो वहाँ पर इस तरह से नोड रखा था। डबली लिंक लिस्ट पढ़ाते समय हमने एन को कैपिटल कर लिया था, ओके। अब जब मैं आपको स्टैक पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर हमने ये कर लिया, दो को कैपिटल कर लिया है, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपको यहाँ पर भी मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो हमने स्ट्रक्चर इस तरह से बना लिया। अब देखिए वही सेम फंक्शन हम डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि मुझे नोड को इंसर्ट करना पड़ेगा तो बार बार मुझे नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो नोड को जो क्रिएट करने की कोडिंग है वो मैं 1000 बार नहीं लिखूंगा। मान लो हमें 1000 नोड अगर इंसर्ट करना है लास्ट में, तो क्या मैं वही सेम कोड 1000 बार लिखूंगा, क्या नहीं। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा प्रॉपर जो क्या करेगा, नोड बनाएगा और नोड को रिटर्न करेगा। तो मुझे सिर्फ फंक्शन को कॉल करना रहेगा जब भी मुझे नोड चाहिए होगा, ठीक। तो मैं यहाँ से लेट से नाम रख लेता हूँ क्रिएट नोड, एस रख दिया, तो एस मतलब स्टैक, ओके। और मैं वो इसमें वैल्यू पास करूँगा, ओके, क्योंकि वो डेटा में हमें कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा। तो नोड को क्रिएट करते समय ही हम वैल्यू को रख देंगे, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नोड बनाना है। तो नोड मैं कैसे बनाऊंगा, ऑफकोर्स मैलाक का यूज़ करके ही बनाऊंगा, ओके। अच्छा बताइए दोस्तों, अगर मुझे एक नोड ही बनाना है, मैं आपसे कुछ टेस्ट कर लेता हूँ आपका। अगर मुझे नोड ही बनाना है तो मैं स्ट्रक्ट नोड करके एक वेरिएबल भी तो इस तरह से बना सकता हूँ, लेट से पी नाम से। और मैं क्या करूँ कि जो ये वेरिएबल बना है
इसके डेटा में मैं क्या रख लूँ, वैल्यू वगैरह रख लूँ। तो एसमे का यूज करके भी तो मैं वेरिएबल बना सकता हूँ, मैं मैलाक का यूज करके ही क्यों वेरिएबल बना रहा हूँ, है ना। अगर आपको ये बात क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसका कमेंट में आंसर दीजिए। फिलहाल मैं देखिए, जब मैं वेरिएबल मैलाक की सहायता से बनाऊंगा तो उसकी मेमोरी रिलीज नहीं होगी जब तक हमारा प्रोग्राम इंड नहीं हो जाता। और अगर हमने इस तरह से वेरिएबल बनाया, तो जैसे इस फंक्शन का काम इंड होगा ना, ये वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम इसको कैसे इंसर्ट कर पाएंगे अपने स्टैक में, इंसर्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो गया। और यही मेन रीजन है कि हम लोग हमेशा मैलाक का यूज करके ही वेरिएबल बनाते हैं। अभी मैं इस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखूंगा और मैलाक फंक्शन को मैं इसमें कॉल करके साइज ऑफ ऑपरेटर में साइज पास करता हूँ। और इसमें मुझे कौन सा वेरिएबल बनाना है, किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। और ऑफकोर्स मैलाक फंक्शन एक वेरिएबल बनाएगा, उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो अगर एड्रेस रिटर्न करेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स से पी नाम से वेरिएबल मैं पॉइंटर बना के स्टोर कर लूँगा और इसको मैं टाइप कास्ट करूँगा किस टाइप के एड्रेस में, स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप के एड्रेस में, है ना। नोड को आप देखो जैसे हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था वैसे ही मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक। अब जैसे ही दोस्तों हमें ये पॉइंटर मिल गया पी, नोड बन जाएगा, है ना। ऐसे नोड बनने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप समझिए कि एक ऐसी इस तरह से नोड बनेगा जिसमें दो फील्ड होगी, एक डेटा की एक नेक्स्ट की। तो अब पी में उसका एड्रेस रिटर्न है, मान लीजिए अगर जो नोड बना उसका एड्रेस 6000 है तो ये 6000 कहाँ जाएगा, पी में चला जाएगा, है ना। अब मुझे पी के जो डेटा है उसमें क्या रखना है, वैल्यू जो हमने पास किया है, और पी के नेक्स्ट में मुझे क्या करना है, शुरू में नल करना है। अब क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि ये वाला नोड एज अ लास्ट नोड इंसर्ट होने वाला है हमेशा के लिए, है ना। तो उसमें हमें लास्ट नोड में क्या रखना पड़ेगा, नल, क्योंकि जो स्टैक होगा वो लास्ट वाला नोड होगा, उसके नेक्स्ट में हमेशा नल होता है। और मैं जैसे इस नोड को बना लूँगा, इसका मैं यहाँ से एड्रेस रिटर्न करूँगा, पी को रिटर्न कर रहा हूँ। और अगर रिटर्न टाइप हमने क्या किया है, मैं एड्रेस रिटर्न कर रहा हूँ, तो रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार होगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ से एड्रेस रिटर्न होगा तो ये पी डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि पी एसमे का एग्जाम्पल है। और जो एड्रेस होगा वो कहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा, जहाँ पर मैं इस फंक्शन को करूँगा कॉल, और डेफिनेटली जो एड्रेस रिटर्न होगा उसे हम किसी अदर वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, है ना। अब हमने नोड को इंसर्ट क्रिएट करने की कोडिंग कर ली है। तो अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा मेन फंक्शन में, है ना। मैं मेन फंक्शन में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। किस टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा, स्ट्रक्ट नोड स्टैक। हम लिंक लिस्ट केस में यहाँ पर हेड बनाया करते थे, है ना। इस बार मैं स्टैक बनाऊंगा और शुरू में मैं इसमें रखूंगा नल। तो अगर स्टैक में नल है मतलब हमारा स्टैक इम्पटी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंसर्ट फंक्शन की कोडिंग करना है, ठीक, ओके। तो इंसर्ट करने से पहले मैं मीनू फंक्शन बना ले रहा हूँ। देखिए मीनू फंक्शन की हमने स्पेलिंग क्या लिखी है, नहीं तो मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ मीनू फॉर स्टैक, मैं नाम ही चेंज कर ले रहा हूँ, ओके। और मैं क्या लगाऊंगा, प्रिंट ऑफ 1 पर इंसर्ट, या इंसर्ट को मैं यहाँ पर पुश बोल दे रहा हूँ। स्टैक केस में उसे पुश और पॉप बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बनाऊंगा पॉप और ये चॉइस मैं किस पर दूंगा, 2 पर, ओके। एक फंक्शन और मैं बना लूंगा व्यू स्टैक नाम से, ठीक। और मैं यहाँ पर अब 3 ही चीज़ें बनाने वाला हूँ, इसके अलावा हो तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं एक 4th चॉइस बना लूँगा जो कि चॉइस होगी एग्जिट की, ओके। और फिर मैं यहाँ पर मैसेज दूंगा यूजर को इंटर योर चॉइस, ठीक। और चॉइस को मैं सी एच में इनपुट कर लूँगा और ऑफ कोर्स मुझे इस सी एच को
डिक्लेयर करना, जैसे ही चॉइस आता है मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा ch को। ठीक, फिर मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा मेन फंक्शन में और वही सारी चीज़ें दोस्तों मैं सेम कोडिंग करने वाला हूँ। मैं एक लगाऊंगा इनफाइनाइट लूप, क्योंकि मैं ये बनाने वाला हूँ चॉइस बेस्ड। ओके, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिस्टम CLS, ओके, और SWITCH स्विच को कॉल करूँगा, और स्विच को कॉल नहीं, स्विच को यूज करूँगा, और उसके अंदर मैं इस फंक्शन को क्या करूँगा, कॉल कर लूँगा, और इसके अंदर मैं बनाऊँगा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, है ना, और ऑफ कोर्स एक डिफ़ॉल्ट होने वाला है जिसमें मैं क्या करूँगा, प्रिंटफ इनवैलिड चॉइस गेट ch यहाँ भी मैं लगा दे रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से हमारा ये बन गया है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इंसर्ट या पुश पॉप या व्यू की मुझे क्या करनी है, कोडिंग करनी है। तो आई होप कि आपको ये दोस्तों इतना समझ में आया होगा कोडिंग, और इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अभी हमने यहाँ पर इतनी सारी कोडिंग कर ली है। ओके, अच्छा दोस्तों देखिए, आप एक काम करना ना, आप अब देखिए मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। तो अब पुश और पॉप फंक्शन जो है ना, या व्यू स्टैक फंक्शन है, आप इनकी प्रैक्टिस खुद करना, ठीक है। उसके बाद आप मेरे वीडियोस देखना। देखिए, जब तक आप अपनी कोडिंग खुद से नहीं करेंगे आप नहीं सीख सकते, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ओके, तो ट्राई आप ये करो ना कि जब भी कोई भी वीडियो मेरा देखा करो डेटा स्ट्रक्चर का, तो वीडियो को देखने समझने के बाद आप अपने से उसी फंक्शन की कोडिंग किया करो। ओके, ठीक है, तो तभी आपको देखिए समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये डेटा स्ट्रक्चर तभी कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। जब मैं भी सीख रहा था तो मुझे भी बहुत टफ लगता था ये सारी चीज़ें, लेकिन जब आप अपने से इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आप चीज़ों को सीखेंगे, अदरवाइज आप तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। तो आई होप कि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे। तो देखिए, हम स्टैक पढ़ रहे हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लिंक लिस्ट का यूज़ करके। तो इतनी सारी कोडिंग देखिए दोस्तों हमने कर ली थी। ओके, तो आज बारी है पुश पॉप और व्यू स्टैक फंक्शन की कोडिंग करने की। तो इन सारे चीज़ों को मैं कंप्रेस कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक बनाने वाला हूँ इंसर्ट फंक्शन। ओके, तो इससे मैं इंसर्ट फंक्शन से ऑफकोर्स मैं रिटर्न करूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का एड्रेस, है ना, और इंसर्ट एस मैं कर दे रहा हूँ, नहीं तो स्टैक कर ले रहा हूँ। इंसर्ट स्टैक नहीं, मैं यहाँ पर पुश कर ले रहा हूँ, पुश टू स्टैक। ओके, और मुझे इसमें क्या पास करना पड़ेगा, वो जो स्टैक है ना, स्टैक अगर मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं पुश ऑपरेशन बड़े आराम से परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक, अब जब मैं पुश करने वाला हूँ तो मुझे एक नोड चाहिए, है ना। तो ये क्रिएट नोड हमने फंक्शन को बनाया था, है ना। तो इसमें मुझे क्या करना है, वैल्यू पास करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ, इंटर द वैल्यू। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आएगी, तो जिसको मैं क्या करूँगा, स्कैनफ लगा देता हूँ, एड्रेस ऑफ इधर वैल में मैं स्टोर कर लूँगा। ओके, ऑफ कोर्स मुझे इस वैल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं इस क्रिएट नोड एस फंक्शन को क्या करूँगा, कॉल करूँगा, और इसमें मैं वैल्यू पास कर दूँगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, एड्रेस रिटर्न करके देगा। तो उस एड्रेस को मैं स्टोर करने के लिए मुझे एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड इस तरह से हमने बना लिया है। ठीक, तो अब मेरे पास नोड आ चुका है, नोड बन गया जिसका एड्रेस कहाँ है, पी में है। ठीक, तो मान लीजिए इस तरह से नोड बना होगा, है ना, और जो भी वैल्यू हमने पास की होगी वो यहाँ पर आ गई होगी। मान लीजिए यहाँ से हमने 1 पास किया होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर यूज़र ने लेट से 1 इंटर किया होगा। ठीक, तो ये वैल्यू 1 पास हो गई होगी, तो यहाँ पर 1 आ गया होगा और नेक्स्ट में नल होगा, और इसका एड्रेस जो भी रहा होगा रिटर्न होके इस पी में आ गया होगा। तो अभी ये सिचुएशन हमारे पास है।
अब वही चीज़ें देखिए, मैं देखता हूँ कि अगर मेरा स्टैक इम्पटी है ना, स्टैक अगर इम्पटी है तो वही हमारा पहला नोड होगा, वही लास्ट नोड होगा। तो अगर स्टैक इम्पटी है तो मुझे किस तरह से इंसर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे सिंपली क्या करना है कि इस स्टैक में इस वाले नोड का एड्रेस, इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, यहाँ पर P में है। तो सिंपली मुझे स्टैक में P को रख देना है। मुझे ऐसा काम तब करना है जब हमारा स्टैक क्या है, इम्पटी है। तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, कैसे चेक करूँगा कि हमारा ये स्टैक इम्पटी है। तो अगर स्टैक इक्वल टू नल है तो हमारा स्टैक क्या था, इम्पटी था। तो मुझे क्या करना है, स्टैक में P को सिंपली रख देना है ना। मैं इल्स में आ जाता हूँ। तो इल्स में जब मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इल्स में आने का मतलब कि हमारे स्टैक में पहले से ही कुछ नोड हैं। और अगर हमारे स्टैक में पहले से ही कुछ नोड हैं और इस नोड को मुझे एज अ लास्ट नोड यानी कि यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे इस लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए। यानी कि मुझे इस पूरे स्टैक को क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा और लास्ट वाले नोड तक पहुँचना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए देखिए, मैं पहले ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ लिंक लिस्ट में बहुत बार, तो मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं एक पॉइंटर बना लेता हूँ, लेट से टेम्प नाम से, और उसमें स्टैक रख लूँगा। तो जो ये टेम्प है ये हमारे पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है ना। जैसे ये स्टैक पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, उसी तरह से टेम्प है। ये मान लीजिए ये टेम्प है, ओके, ये क्या है, टेम्प है। और टेम्प भी, क्योंकि हमने टेम्प में स्टैक रख दिया तो टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प में चला जाएगा पहले वाले नोड का एड्रेस। पहले वाले नोड का एड्रेस क्या है, 1000 है, तो ये इसमें चला जाएगा 1000। और ये क्या है, ये है टेम्प, ओके। अब मैं क्या करूँगा, टेम्प को बारी बारी से आगे बढ़ाऊँगा, आगे बढ़ाता जाऊँगा, चेक करूँगा। अगर टेम्प का नेक्स्ट नल आ गया, यानी कि हमारा लास्ट नोड मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, मुझे टेम्प को आगे बढ़ाना है। मुझे टेम्प को आगे बढ़ाने का मतलब मैं टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रखूँगा, है ना। देखिए, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट, तो क्या होगा, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट, यानी टेम्प का नेक्स्ट क्या है, 2000। तो टेम्प में क्या चला जाएगा, 2000। तो 2000 किसका एड्रेस है, सेकंड वाले नोड का एड्रेस है। तो टेम्प में अगर 2000 चला गया, 1000 जगह पर चला गया 2000, मान लीजिए ये नहीं गया, ये टेम्प में चला गया है 2000, तो टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा, है ना। फिर टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रखूँगा तो टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट तो इसको, फिर टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट तो इसको। तब हम चेक कर रहे हैं ना कि टेम्प के नेक्स्ट में अगर नल हो जाता है तो हमें रुक जाना है। तो मुझे ये लाइन को बारी बारी से चलाते जाना है, चलाते जाना है। कब तक चलाना है, जब तक जो टेम्प का नेक्स्ट है नल नहीं आ जाता, यानी कि नॉट इक्वल टू नल। देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा जब तक टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, यानी कि जब तक टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता तब तक चलाओ। यानी कि टेम्प के नेक्स्ट में जैसे ही नल आएगा तो नल नॉट इक्वल टू नल फॉल्स हो गया, है ना। अच्छा, आपने लिंक लिस्ट के सारे पार्ट देखे हैं ना, वही सेम कोडिंग तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ओके। अब जो ये टेम्प है, जब ये लूप का एग्जीक्यूशन एंड होगा तो टेम्प हमारे लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। टेम्प क्या करेगा, टेम्प हमारे लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो ये जो टेम्प है, लास्ट वाले नोड का एड्रेस, लास्ट वाले नोड का एड्रेस क्या है, 5000। तो इसमें क्या है, 5000 है। यानी कि जो ये टेम्प है ना, ये टेम्प हमारे लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो सिंपली अब आप खुद बताइए कि अगर मुझे इस नोड को ऐड करना है तो यहाँ पर नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस हमें रख देना है। इस वाले नेक्स्ट को हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, टेम्प से। तो टेम्प के नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस, इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, P में है, तो टेम्प के नेक्स्ट में P को रख दो। तो मैं इस लूप के बाहर आऊँगा, लिखूँगा टेम्प के नेक्स्ट में P को रख दो, हमारा काम हो गया। और फाइनली मुझे यहाँ से क्या करना है, रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है, स्टैक को। जैसे हम हेड को रिटर्न करते थे ना, हम स्टैक को रिटर्न करेंगे, ठीक।
अच्छा दोस्तों, आप एक बात बताइए, आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा ना कि हम रिटर्न क्यों कर रहे हैं? हाँ, आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो बोल देना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं अपने अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैं यहाँ पर रिटर्न क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? तो ठीक है, मैं अपने अगली वीडियो में बात करूंगा। तो इस तरह से हमने पुश फंक्शन की कोडिंग कर ली है। ठीक, अगर मुझे सिमिलरली पॉप फंक्शन की कोडिंग करना हो, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ओके, अच्छा, अगले वीडियो में मैं ज़रूर ये बात करूंगा कि हमें किस तरह से ये हम रिटर्न क्यों कर रहे हैं। ठीक, तो अच्छा, अभी अगले वीडियो में मैं पहले आपको डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको पॉप फंक्शन की कोडिंग बताने वाला हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि हम लास्ट में किस तरह से नोड को इंसर्ट करते हैं स्टैक में। ये देखिए, हम अपने पुश फंक्शन की कोडिंग को पढ़ चुके हैं, स्टैक के लास्ट में किस तरह से हम नोड को इंसर्ट करते हैं। आज देखिए, मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं आज आपको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम यहाँ से रिटर्न क्यों करते हैं, मुझे रिटर्न करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो आप एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिए कि जो ये वाला स्टैक हमने बनाया है, देखिए जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैक को पास कर रहा हूँ। तो ये यही वाला तो स्टैक है। देखिए, जब मैं क्या करूँगा, जब मुझे पुश करना होगा तो मैं चॉइस 1 पे जाऊँगा। 1 पे जाने के बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, इसमें मैं क्या करूँगा, स्टैक को पास करूँगा, और ये स्टैक, ये फंक्शन जो रिटर्न करके देगा उसको मैं स्टैक में ही स्टोर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ गेट सी एच। अच्छा, मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर मैसेज देता हूँ कि नोड इंसर्टेड एज अ फर्स्ट नोड। ओके, मैं प्रॉपर मैसेज देना चाहता हूँ। और अगर यहाँ पर नोड इंसर्ट हो रहा है तो मैं मैसेज दे दूंगा कि नोड इंसर्टेड। ओके, सिंपल बस। लेकिन अगर हमारा स्टैक इम्पटी था तो मैं ऐसे मैसेज प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से कॉल किया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। पहले आप मुझे देखना मैं कर क्या रहा हूँ, स्टैक, और मैं यहाँ से पॉप फ्रॉम स्टैक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, स्टैक। ओके, और इसमें हमने स्टैक पास किया। ठीक है, तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा सेकंड चॉइस पर, ठीक, तो इसमें मैं क्या पास करूँगा, स्टैक। ओके, और यहाँ से जो रिटर्न होके आएगा उसे मैं कहाँ रखूँगा, स्टैक में रखूँगा, और मैं यहाँ पर लगाऊँगा गेट सी एच। ओके, इसी तरह से मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। इस बार मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। रिटर्न क्यों नहीं कर रहा हूँ वो मैं बताऊँगा आपको। वायर्ड लेट्स से SHOW शो स्टैक नाम से, स्टैक। ओके, और जब मैं क्या करूँगा, इस शो स्टैक फंक्शन को यहाँ थर्ड चॉइस पे कॉल करूँगा तो उसमें मैं स्टैक पास कर रहा हूँ और इसमें मैं लगाऊंगा गेट सी एच। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं बार बार यहाँ पर रिटर्न क्यों लगा रहा था। हालांकि ये चीज़ें मैंने अपने लिंक लिस्ट में भी आपको समझाई थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझाऊंगा। आप देखिए कि जो भी मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ उसमें मैं स्टैक पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्टैक कौन सा वाला स्टैक है, जो मेन फंक्शन के अंदर स्टैक बना है। ठीक, ओके, अब जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया, पुश टू स्टैक फंक्शन को, तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा और उस स्टैक को हमने इस स्टैक में क्या किया, कॉपी कर दिया। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर हमने स्टैक बनाया है ये एक लोकल वेरिएबल है जो इस फंक्शन को बिलोंग करता है, और जो मेन फंक्शन के अंदर स्टैक बना है ये मेन फंक्शन के अंदर है। तो ये वाला स्टैक और ये वाला स्टैक दोनों अलग अलग हैं। ठीक, अब जब मैं क्या कर रहा हूँ, नोड को इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं आपको फिगर दिखाता हूँ।
मान लीजिए कि ये कुछ सिचुएशन थी हमारे पास, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, मान लीजिए कि ये सिचुएशन हमारे पास पहले से थी, मुझे इस नोड को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये जो स्टैक है ये मेन फंक्शन वाला स्टैक है, ठीक है। इस स्टैक को हमने क्या किया, इस स्टैक को हमने कॉपी किया है, किस वाले स्टैक में, इस वाले स्टैक में, ठीक है। तो मतलब एक और वेरिएबल बना स्टैक नाम से, जो क्या हो रहा है, जो इसी स्टैक को पॉइंट कर रहा है। यानी कि चलिए हाँ, मान लीजिए ये स्टैक बना, ये यार मान लीजिए कि यही स्टैक है, रेड कलर से हमने बनाया है, ठीक है। ये स्टैक क्या कर रहा है, इसी पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है तो इसमें क्या चला गया होगा, 1000। लेकिन ये स्टैक पुश टू स्टैक फंक्शन वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नोड को इंसर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंसर्ट करने के लिए ना इस वाले स्टैक का यूज कर रहा हूँ। तो हमने इस वाले स्टैक का यूज किया और ये सारी कोडिंग यहाँ से चल गई, इतनी सारी कोडिंग चली। तो क्या हुआ, एक नोड हमारी लिंक लिस्ट में ऐड हो गया। नोड के ऐड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर लास्ट में हमारा ये नोड इंसर्ट हो गया, यानी कि इसके नेक्स्ट में इस तरह से ये नल नहीं है, यहाँ पर आ गया होगा क्या, 6000, ठीक है। तो इस तरह से नोड हमारा इंसर्ट हो गया। अब मैंने जब इस स्टैक को रिटर्न किया तो इस स्टैक में क्या है, 1000 कहाँ पर आ गया, इस स्टैक में कॉपी हो गया, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर मैं यही तो कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि लास्ट में जब मैंने इस स्टैक को रिटर्न किया तो उसको हमने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर वाले स्टैक में कॉपी कर दिया। तो जो ये स्टैक है 1000, इसको हमने रिटर्न किया तो ये इस मेन फंक्शन के अंदर वाले स्टैक में कॉपी हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 1000 है और 1000 इसमें पहले से है, तो सेम चीज़ कॉपी हो गई, है ना। तो हमारे रिटर्न करने का मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं निकला। यानी कि स्टैक के केस में हम चाहे रिटर्न करें या ना करें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है, उसको समझने के लिए अब हम लिंक लिस्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रिटर्न करना जरूरी क्यों है। देखिए अभी हमने आपको बताया कि स्टैक के केस में, स्टैक के केस में नहीं, इस केस में जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, इस केस में रिटर्न करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि स्टैक में 1000 था, वही सेम 1000 पहले से इसमें भी था, वही कॉपी हो गया। अब फिर से आप समझिए, मैं क्या करता हूँ, मैं सारी चीज़ों को अंडू करता, अब आपको समझ में आएगा कि ज़रूरी ऐसा क्यों है। मान लीजिए कि हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी था। अच्छा, अगर हमने देखिए नोड को कहाँ पर इंसर्ट किया दोस्तों, अभी अभी लास्ट में इंसर्ट किया था, तो ये वाली कोडिंग चली थी, है ना। और जब हमने स्टैक को रिटर्न किया तो हमने देखा कि कोई चेंजेस नहीं हुआ। हम स्टैक को रिटर्न करें या ना करें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये वाली कोडिंग चलती, यानी कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी होता, अगर स्टैक एम्प्टी होता यानी कि जो मेन फंक्शन वाला स्टैक है, मान लीजिए कि ये वाला नहीं है, कुछ देर के लिए मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये मेन फंक्शन वाला स्टैक है, ठीक है, मान लीजिए कि ये मेन फंक्शन वाला स्टैक है। ओके, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको कुछ नहीं करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और मैं फिर से थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ और इसका नाम है स्टैक। ये कौन सा स्टैक है, मेन फंक्शन वाला है, ये क्या है, नल है, ठीक है। और अब ध्यान से देखना, अब मुझे इस नोड को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया होगा, इस फंक्शन को कॉल किया होगा, स्टैक पास किया होगा जो इस स्टैक में कॉपी हुआ होगा। यानी कि मेन फंक्शन वाले में नल था, नल हमने फंक्शन को पास करके कॉल करके फंक्शन को कॉल करके पास किया, तो इसमें भी क्या आ गया, नल आ गया, नल आ गया। आप एग्री हैं, बिल्कुल एग्री हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाली कोडिंग चलेगी, क्योंकि हमारा स्टैक एम्प्टी है तो ये वाली कोडिंग चलेगी।
तो एक नोड इंसर्ट हो जाएगा। एक नोड इंसर्ट होने का मतलब क्या है कि इस नोड का जो एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। यानी कि ये वाला जो हमारा स्टैक है इसमें इस वाले नोड का एड्रेस क्या है 6000, तो 6000 चला जाएगा। तो इसमें क्या चला गया 6000 चला गया। ठीक, बिल्कुल सही। आपको इतना समझ में आया। और इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको ये कन्फ्यूजिंग ना लगे। अब नोड इंसर्ट हो गया ना तो मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी पी तो डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा जैसे ही मैं क्रिएट फंक्शन को कॉल कर लूँगा। ठीक, तो ये सिचुएशन हो गई हमारे पास, बिल्कुल सही। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इस वाले स्टैक को रिटर्न ना करूँ, अगर मैं इस वाले स्टैक को रिटर्न नहीं करूँगा, चलिए मैं कोडिंग दिखाता हूँ आपको। हमने कोडिंग कहाँ किया है भैया, मान लीजिए मैं यहाँ से रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। ओके, कुछ देर के लिए मान लीजिए इसका रिटर्न टाइप क्या हमने रखा है, वायर्ड। ठीक, रिटर्न मैं कर ही नहीं रहा हूँ, हमने वायर्ड रखा है। तो डेफिनेटली जो मेन फंक्शन है यहाँ पर हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे, बिल्कुल है ना। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने नोड तो इंसर्ट किया लेकिन ये वाली स्टैक इसको पॉइंट कर रहा है ना। ये जो स्टैक है ये कौन सा स्टैक है, ये फंक्शन वाला स्टैक है, मेन फंक्शन वाला नहीं। ये वाला स्टैक ये वाला है, इस फंक्शन के अंदर वाला स्टैक है। ठीक है, और मैं रिटर्न नहीं किया तो क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो ये सारा काम हो जाएगा। और क्या होगा, अब देखिए जैसे ही उस फंक्शन का काम इंड होगा, कौन से फंक्शन का, इस फंक्शन को हमने कॉल किया तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी जब गेट ch चलेगा, यानी कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी होगी तो इस फंक्शन का काम क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर जितने भी SMA के एग्जाम्पल थे, SMA के एग्जाम्पल मतलब जिनको हमने इंट करके या स्ट्रक्ट नोड करके बनाया था, ये सब चीज़ें, ये वाले वेरिएबल, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, एक ये स्टैक है, एक वेल है, एक ये p है। ये तीनों वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जैसे इस फंक्शन का काम क्या होगा, इंड होगा। तो क्या हुआ, तो भैया ये वाले जो वेरिएबल थे स्टैक ये जो था ये तो भैया चला गया। कहाँ चला गया, इसकी मेमोरी रिलीज चला गया। अब आप देखिए सिचुएशन क्या है, हमने रिटर्न नहीं किया तो ये नोड कहाँ ऐड होना चाहिए था, इस स्टैक में ना, जो कि मेन फंक्शन के अंदर स्टैक है, लेकिन ऐड तो हुआ ही नहीं। समझ पा रहे हैं, ऐड तो हुआ ही नहीं। इसलिए जब आप इसी स्टैक को पॉप करते समय जब आप पास करेंगे तो स्टैक तो अभी भी नल का नल ही है, उसमें तो एलिमेंट ऐड ही नहीं हुआ। और आप कह रहे हो कि नहीं हमने तो एलिमेंट एक ऐड कर दिया है ना। इसीलिए मुझे रिटर्न करने की सख्त ज़रूरत है। और अगर मैं इस स्टैक को रिटर्न करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो 6000 है कहाँ चली के स्टोर हो जाएगी, इस वाले स्टैक में स्टोर हो जाएगी जो मेन फंक्शन के अंदर बना है यहाँ पर। और अगर इस स्टैक में 6000 चला गया तो ये भी इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इसकी मेमोरी चली जाए, कहाँ जाना हो, रिलीज़ हो जाए, मुझसे कोई मतलब ही नहीं है ना। और जब मैं इस स्टैक को कहीं भी पास करूँगा तो ये वाला मेमोरी लोकेशन एक्सेसिबल होगा, यानी कि हमने नोड को ऐड कर लिया है। तो जब दूसरी बार मैं अपने स्टैक को इस पॉप फंक्शन में कॉल करूँगा तो हमारे स्टैक में एक एलिमेंट तो ज़रूर होगा। समझ में आपको ये बात आई होप कि आ गई होगी, क्योंकि मैं तो थक गया हूँ समझाते समझाते। ठीक, तो फिलहाल बॉटम लाइन क्या है कि मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर रिटर्न करना है तो यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड स्टार एड्रेस है ना। और अगर आप रिटर्न नहीं करना चाहते तो एक अल्टरनेट मेथड और है कि यहाँ पर आप जब पास कर रहे हैं स्टैक, तो स्टैक ना पास करिए, आप स्टैक का एड्रेस पास कर दीजिए। अब ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक, मैं नहीं बताऊँगा फिर से। और फिलहाल मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर स्टैक में क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो समझ में आया।
आई होप क्या गया होगा यार, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि समझा दूं आपको। अब क्योंकि देखिए अगर आपने मेरी पूरी सीरीज शुरू से लेके अंत तक देखी अभी तक, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चलिए देखिए, हम लोग बहुत सारा कोडिंग कर चुके हैं, तो आई होप कि आपने वो सारे पार्ट ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, आज मैं जो कोडिंग करने वाला हूँ वो मैं पॉप फंक्शन की कोडिंग करने वाला हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं इससे कुछ रिटर्न करूँगा। डेफिनेटली मैं रिटर्न करूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार। ओके, मैंने फंक्शन पहले से ही बनाया हुआ है। ठीक, कहाँ पर है फंक्शन? पॉप फ्रॉम स्टैक से। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर रिटर्न टाइप हमने लिखा भी है और यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल करके जो रिटर्न हो रहा है उसको स्टैक में स्टोर भी किया है। आपके लिए एक काम है कि मैं यहाँ से रिटर्न करने वाला हूँ, क्या रिटर्न करने वाला हूँ, यही जो स्टैक है ये मैं क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके लिख के बताइए। ओके ओके फाइन। अब मुझे क्योंकि क्या करना है, मुझे डिलीट करना है, तो मैं लास्ट वाले नोड को ही डिलीट करूँगा। ठीक है, लेकिन डिलीट करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा ना कि भैया हमारे स्टैक में नोड है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा इफ़ जो स्टैक हमने पास किया अगर वो नल है, अगर वो नल है, अगर वो नल है, अगर वो नल है तो मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा, क्या पॉप इज नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है? स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, स्टैक इज एम्प्टी। मैं इल्स में आ जाता हूँ। अब इस इल्स में आने का मतलब ये है कि हमारे स्टैक में क्या है, हमारी स्टैक में नोड हैं। लेकिन अगर हमारी स्टैक में नोड है तो ब्लाइंडली हम डिलीट नहीं करेंगे। हो सकता है कि हमारी स्टैक में एक ही नोड हो, है ना, ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है ना, ये सारी कि भैया हमारी स्टैक में एक ही नोड हो। इसमें क्या होगा 6000। तो मुझे चेक करना पड़ेगा। देखिए अब मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है ना, तो हमारा एम क्लियर है। अगर हमारे स्टैक में एक ही नोड है, वही लास्ट नोड होगा और उसी को हमें डिलीट करना है, तो हमें सिंपली इसकी मेमोरी को रिलीज़ करना पड़ेगा और स्टैक में क्या करना पड़ेगा, नल। अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि हमारी स्टैक में एक ही नोड है? अगर ऐसा है तो स्टैक जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा, है ना। और अगर ऐसा है तो मुझे फ्री करना पड़ेगा। क्या फ्री करना पड़ेगा? स्टैक जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसकी मेमोरी रिलीज कर दो और स्टैक में भैया क्या कर दो, नल कर दो। हमें दो काम करने हैं। अब अगर यहाँ पर मैं इल्स में आ जाऊँ तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्टैक में एक से ज़्यादा नोड हैं। ना तो हमारा स्टैक एम्प्टी है और ना ही हमारे स्टैक में एक नोड है। हमारे स्टैक में एक से ज़्यादा नोड है, मिनिमम 2 नोड तो है ही है। ओके, और अगर अब मुझे नोड को डिलीट करना है, ऐसे नोड को जिसमें मतलब कि कई सारे हमारे पास हमारे स्टैक में नोड हैं, तो मुझे सेकेंड लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए, इस वाले नोड का एड्रेस। क्योंकि अगर इस नोड का एड्रेस हमें मिल गया ना, इस नोड का अगर एड्रेस हमें मिल गया तो मैं इसके नेक्स्ट में नल कर दूंगा और इसकी मेमोरी को मैं रिलीज़ कर दूंगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए तो आप क्या कोडिंग करेंगे, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ लास्ट में कैसे जाना है। मैं लिखूँगा टेम्प और टेम्प में मैं क्या रख दूँगा, स्टैक रख दूँगा और मैं एक व्हाइल लूप चलाऊँगा। तब तक मैं चलाऊँगा जब तक टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता, है ना, जब तक कि टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आता। और मैं क्या करूँगा, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रखता हुआ चलूँगा। समझ में बात आया? तो जब इस लूप का एग्जीक्यूशन एंड होगा तो टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, है ना, टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो अगर मैं एक काम करूं, मुझे क्योंकि उसके जस्ट पीछे वाले का नोड का एड्रेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूं ना, मैं एक यहाँ पर एक पीटी पॉइंटर बनाता हूं और इसमें भी मैं स्टैक रख लेता हूं और इस टेम्प को आगे बढ़ाने से पहले मैं टीपी में टेम्प को रख लूँगा। देखो हमने किया क्या है यहाँ पर, देखिए हमने किया क्या है, ध्यान से देखना है आप। हमने क्या किया, देखिए इतना तो हमें पता है ना कि अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ और इस लूप का एग्जीक्यूशन हो जाए,
तो टेम्प हमारे लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प को आगे बढ़ाने से पहले टेम्प को मैं स्टोर कर ले रहा हूँ एक दूसरे वेरिएबल में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट करेगा तो पीटी सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप देखिए ना, एक बार और सुनिए ना मैंने क्या बोला, आप फिर सोचिए। आप देखिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे काम करेगा ये। जैसे पहली बारी टेम्प और पीटी दोनों इसी नोड को, पहले वाले नोड को पॉइंट करेंगे क्योंकि हमने स्टैक रखा है, ठीक। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि टेम्प को आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। हमने क्या किया, देखिए 2 लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, ये दोनों लाइन। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक। मैंने क्या किया कि पहले टेम्प और पीटी दोनों इसी नोड को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक। फिर हमने क्या किया, पीटी में टेम्प रख दिया तो पीटी इसी नोड को पॉइंट कर रहा है, लेकिन टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी टेम्प इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक। तो जो क्या है, टेम्प है, जो पीटी है वो इसको पॉइंट कर रहा है और जो टेम्प है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक। फिर जब यही चलाएंगे तो पीटी में टेम्प रखेंगे, यानी कि पीटी अब इस वाले नोड को पॉइंट करने लगा, क्योंकि टेम्प रख दिया ना, तो टेम्प में इसका एड्रेस था तो इसका एड्रेस चला गया, और टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रख दिया तो टेम्प इसको पॉइंट करने लगा। समझ बात आई। फिर जब ये लाइन चलेगी तो क्या होगा कि जो पीटी है वो इसको पॉइंट करने लगेगा और जो टेम्प है वो इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर जब यही लाइन चलेगी तो पीटी इसको पॉइंट करने लगेगा और टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा, और जैसे ही टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा तो टेम्प के नेक्स्ट में नल है, नल नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स। हम लूप के बाहर आ गए। अब जब हम लूप के बाहर आएंगे तो सिचुएशन देखो ना, पीटी हमारे इस नोड को पॉइंट कर रहा है, टेम्प हमारे इस नोड को पॉइंट कर रहा है ना। तो है ना कमाल का बात। मतलब कि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है पीटी, एक वेरिएबल है क्या, टेम्प। ये वेरिएबल है पीटी, ये वेरिएबल है टेम्प। पीटी में है 4000 और टेम्प में है 5000, यानी कि पीटी हमारा इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प हमारा इसको पॉइंट कर रहा है। तो पहले मुझे इसके एड्रेस को क्या करना है, मतलब इसकी मेमोरी को रिलीज करना है। तो भैया क्या करो, फ्री कर दो किसको, जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा है। और एक काम हो गया, हमने इसकी मेमोरी को रिलीज कर दिया। और इसके नेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, नल, यानी कि पीटी का जो नेक्स्ट है उसमें नल कर दो। तो पीटी का जो नेक्स्ट है उसमें नल कर दो। हमने नल कर दिया, ठीक। और मैं मैसेज दे रहा हूं यहां पर कि नोड डिलीटेड, स्टैक इज नाउ एम्प्टी, यस, क्योंकि अगर एक ही नोड था उसी को हमने डिलीट कर दिया तो एम्प्टी हो जाएगा। कितना प्रॉपर मैसेज भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ। और अगर ये चल रहा है तो नोड डिलीटेड मैं लिखूंगा और स्टैक एम्प्टी नहीं होगा, और स्टैक मैं यहाँ से फाइनली क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने कोडिंग कर ली है कौन से नोड की, पाप की, ओके। और इसी तरह से अब मैं कोडिंग करने वाला हूँ किसकी, शो फंक्शन के लिए, ठीक। तो शो फंक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे अपने स्टैक को ट्रवर्स करना पड़ेगा, दैट्स इट। मैं ये फालतू की चीज़ें हटा दे रहा हूँ, ओके, इतने पर रोक देता हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मेरा स्टैक है तो पहले मैं चेक कर लूँगा यार कि पहले कहीं कोई खाली तो नहीं है। अगर स्टैक नल है तो मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, स्टैक इज एम्प्टी, ओके। इल्स में मैं आऊँगा तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा यार, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो कुछ इस तरह से हमारे स्टैक में क्या होंगे, नोड्स होंगे। तो एक एक नोड को मुझे विजिट करते हुए जाना, उसकी वैल्यू को प्रिंट करते जाना है।
तो मैं यहाँ पर फिर से वही क्या क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बना लूँगा स्टैक नोड स्टार्ट टेम्प नाम से, उसमें मैं क्या करूँगा स्टैक रख लूँगा और मैं एक लूप चलाऊँगा वाइल लूप। कब तक चलाऊँगा, जब तक टेम्प में नल नहीं हो जाता। इस बार हमने तो नहीं लिखा टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, चलिए मैं लिख देता हूँ टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ठीक। और मैं क्या करूँगा, पहले तो मुझे डेटा को प्रिंट करना है, तो मैं लिखूँगा %d स्पेस टेम्प एरो, डेटा को प्रिंट करूँ, ठीक। डेटा को प्रिंट करने के बाद टेम्प को बढ़ाओ, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रखो, ठीक। और उसके पहले मैं मैसेज दे देता हूँ स्टैक एलिमेंट्स और एक लाइन चेंज कर देता हूँ, ठीक ठीक। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए जब मुझे लास्ट वाले नोड का एड्रेस निकालना होता है ना, तो ये लाइन हम लिखते हैं। इनफैक्ट ये लाइन तो हम 3-4 बार अभी तक अपने प्रोग्राम में लिख चुके हैं। देखिए क्या होगा कि टेम्प में ये 2 लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ। तो हमने क्या किया है, ठीक है, और शुरू में मैंने क्या किया है, मैंने टेम्प में स्टैक रखा है। टेम्प में स्टैक रखने का मतलब क्या है जानते हैं, टेम्प मैंने स्टैक रख लिया, यानी कि जो हमारा टेम्प है ये टेम्प इस पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो पहले वाले नोड को जब पॉइंट कर रहा है, अच्छा हमने एक कंडीशन भी लिखा है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ना इतना सारा कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है, ओके। ये क्यों हो जा रहा है ऐसा यार, ओके फाइन, ठीक है। स्टैक एलिमेंट्स आर, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं इनफैक्ट टेम्प में यहाँ पर स्टैक कर दे रहा हूँ, ओके। टेम्प में मैंने स्टैक रखा है ना, ये टेम्प में मैंने स्टैक रखा है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। टेम्प में स्टैक है, पहली बार ये रखा है, तो टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, मैं रेड ले रहा हूँ। तो ये चेक होगा क्या टेम्प के नेक्स्ट में नल है, नहीं नल नहीं है, तो ये डेटा यहाँ से प्रिंट होगा। डेटा अगर प्रिंट हुआ तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो गया। फिर टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट चला गया, यानी टेम्प में दूसरे वाले नोड का एड्रेस ये चला गया। फिर ये चेक हुआ क्या टेम्प के नेक्स्ट में नल है, नहीं है, तो फिर से उसका डेटा यानी कि यहाँ से 2 प्रिंट हो गया। और फिर से टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि टेम्प इसको पॉइंट करने लगा। फिर चेक होगा ये कि क्या टेम्प के नेक्स्ट में नल है, नहीं है, तो उसका डेटा यानी कि 3 प्रिंट हो जाएगा। और फिर से ये वाली लाइन चलेगी, तो फिर से अगर ये वाली लाइन चल रही है तो इसमें चला जाएगा एड्रेस। फिर से ये वाली लाइन चेक होगी क्या टेम्प के नेक्स्ट में नल है, नहीं, तो डेटा प्रिंट हो जाएगा 4। फिर से ये वाली लाइन चलेगी, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, मतलब टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि ये चला गया। और जैसे ही ये गया तो ये वाली लाइन चेक होगी, ये वाली लाइन चेक होगी क्या टेम्प के नेक्स्ट में नल है, हाँ नल है, तो कंडीशन फेल्स, हम बाहर आ गए। लेकिन हमने 5 को प्रिंट तो किया ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर जो कंडीशन लिखते हैं वो टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल नहीं लिखते, हम लिखते हैं कि टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन हम लिखते हैं। तो ये चेक होगा क्या टेम्प में नल है, नहीं, टेम्प में नल नहीं, टेम्प पे तो अभी 5000 है, क्योंकि टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो उसके डेटा को प्रिंट करो, यानी कि 5 प्रिंट हो जाएगा। और फिर से जैसे ये लाइन चलेगी टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि नल, तो टेम्प में क्या चला जाएगा, नल चला जाएगा। और अगर नल चला गया तो ये हार्ट वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि नल नॉट इक्वल टू हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से सीखने को क्या मिला कि जब भी हमें लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए तो हम टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल लिखते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रवर्स करना है तो हम सिर्फ लिखते हैं टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। और यहाँ पर नॉट इक्वल टू नल हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि टेम्प में जैसे ही नल आएगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी भी कोडिंग कर ली, सो फंक्शन की, अपने सो स्टैक फंक्शन की, है ना।
और इसको हमने यहाँ पर देखिए ऐड किया है। तो चलिए, हमने अपनी पूरी कोडिंग कर ली थी। मैं आपको एक बार पूरा कोड दिखा देता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को अब रन करने वाला हूँ। ओके, पूरा कोड दिखाना है तो इसको तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके। सो ये पूरा कोड है। ओके, मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। अगर इसमें कुछ भी एरर होगी तो हम लोग एरर को दूर करेंगे। इनफैक्ट एरर सॉल्व करने में तो हम लोगों को मज़ा आना चाहिए, और बिना किसी एरर के हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। बट वेट एक सेकेंड, यहाँ पर ये क्या प्रिंट हो रहा है? मैं चलता हूँ अपने इसमें, और यहाँ पर \n लगाना भूल गए थे। ठीक, ओके। तो देखिए हमारा प्रिंट हो गया है। अच्छा, एग्जिट फंक्शन की हमने कोडिंग की क्या? एग्जिट के लिए मैं एक बार जस्ट कंफर्म कर ले रहा हूँ। 4 में हमने एग्जिट की कोडिंग की ही नहीं यार। एग्जिट की कोडिंग के लिए हम क्या करते थे कि हम लोग क्या करते थे, एक वेरिएबल बना लेते थे, इंट ब्रेक इनफाइनाइट लूप, इसमें हम लोग 0 कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग चॉइस 4 में क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं कर दूंगा 1, है ना, और कर दूंगा ब्रेक। और जब ये हमारा लूप स्विच इंड हो रहा है तो मैं यहाँ चेक करूँगा, इफ़ अगर इसकी वैल्यू 1 है तो एक ब्रेक और चला दूँ, और ये ब्रेक चलेगा तो क्या करेगा, इनफाइनाइट लूप को ब्रेक कर देगा। हम समझ चुके हैं, राइट? ठीक है, मैं 3 इंटर करता हूँ। देखिए कह रहा है स्टैक एलिमेंट्स आर। ओके, अभी तो हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी था, तो स्टैक एलिमेंट्स आर क्यों आ रहा है? एक ही स्टैक इक्वल टू लगाया हमने ना। देखिए कह रहा स्टैक इज एम्प्टी। ओके, ओह, प्रोग्राम इंड हो गया। इंड क्यों हो गया? ओके, इंड इसलिए हो गया ना कि मैं यहाँ पर ब्रेक भूल गया हूँ, तो ये नीचे वाला भी चल जाएगा, और नीचे वाला चला तो हमारा ब्रेक हो जाएगा, और इनफैक्ट यहाँ पर भी मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सारी एरर थी ना। ओके, स्टैक इज इम्पटी में 2 करता हूँ। देखिए पाप इज नॉट अलाउड, स्टैक इज इम्पटी। 3 पर स्टैक इज, 2 पर पाप नॉट अलाउड, स्टैक इज इम्पटी। मैं 1 एंटर करता हूँ। लेट्स से मैं 10 इंटर करता हूँ। देखिए नोड इंसर्टेड एज अ फर्स्ट नोड बता रहा है ना, और ये देखिए हमें अगर 3 इंटर करता हूँ, देखिए 10 यहाँ पर दिखा रहा है। अगर मैं पाप कर लूँ तो देखिए नोड डिलीटेड, स्टैक इज नाउ इम्पटी। लेकिन मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पर कि जब मैं पाप कर रहा हूँ ना, तो मैं वो वैल्यू भी प्रिंट कर दूंगा जो वैल्यू क्या है, पाप हो रही है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये मैं आ जाता हूँ यहाँ पर पाप में। ओके, तो पाप में आने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये लाइन यहाँ से कट कर लेता हूँ। ओके, अदरवाइज लेट से इस लाइन को मैं यहीं रहने देता हूँ, और मैं यहाँ से ओके नोड डिलीटेड मैं कह दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पर एक प्रिंटफ और लगा देता हूँ, पाप्ड नोड वैल्यू इज %d। ओके, तो मुझे कैसे मिलेगा वो डेटा, वो जो स्टैक है ना उसके डेटा की वैल्यू, क्योंकि ये क्या था, स्टैक एरो डेटा, क्योंकि वो पहला नोड था, राइट, एक ही नोड था जिसको हम डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा। ठीक, और इसी तरह से मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये जो मैं फ्री कर रहा हूँ ना टेम्प, इसी का डेटा तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो टेम्प को मैं फ्री करने से पहले ना उसके डेटा को मैं यहाँ से ऐसे एक्सेस कर लूँगा। ठीक, आया ना समझ में? इम्पटी इम्पटी
नोड इंसर्टेड एज फर्स्ट नोड 3 देखिए है, देखिए पाप नोड वैल्यू इज 10 नाउ, नोड डिलीटेड नाउ, स्टैक इज नाउ एम्प्टी, बिल्कुल सही बात है। मैं 3 करता हूँ, देखिए 2 करता हूँ, नॉट अलाउड। मैं एक और इंटर करता हूँ, देखिए देखिए 20 लास्ट में ही इंसर्ट हुआ है, लास्ट में ही इंसर्ट होगा। मैं पाप करूँ तो 30 पाप होगा, नोट डिलीटेड। 2 करूँ 20 पाप होगा, 2 करूँ 10 पाप होगा। फिर देखिए पाप इज नॉट अलाउड। ओके, देखिए हमने 5 नोड यहाँ पर इंसर्ट कर लिए हैं। अब अगर मैं देखिए व्यू कर लिया, पाप करूँगा तो 50 पाप होगा, 40 30 20 10, और देखिए कह रहा है नाउ स्ट्राइक इज इम्पटी। अगर मैं 3 करूँ, देखिए स्ट्राइक इम्पटी। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और मैं आपको पूरा एक बार कोड दिखा दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके फिर मांगते हो कोड दे दो, कोड दे दो। कोड देने की क्या बात है, इसमें आप अपने से कोडिंग करिए ना। अगर मैं आपको ऐसे कोड दे दिया तो आप सिंपली लेके रन कर लो, इसमें कोई मज़ा नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।